सुबह का समय। चाहत का घर। चाहत हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठ गई और जल्दी से तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। आज चाहत ने रेड रेशम प्रिंटेड सॉफ्ट नेट प्लाजो सलवार सूट पहना हुआ था। साथ में उसने डायमंड का हार्ट के शेप के साथ रेड रोज फ्लावर वाले इयररिंग्स पहने थे। लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक लगाई हुई थी। आंखों में हल्का हल्का काजल और अपने बालों को सिंपली खुले रखे हुए थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। वो जल्दी से घर से बाहर निकली और पार्किंग से अपनी स्कूटी निकालकर वो सीधा परमार्थ आश्रम की ओर निकल पड़ी। पहले उसने वहाँ मंदिर में जाकर दर्शन किए, फिर वो अपनी योग क्लास लेने चली गई। योग क्लास लेकर वो पहले एनजीओ गई और उसने वहाँ जाकर वो सारा काम किया जो उसे रात को शुचिता जी ने करने को कहा था। एनजीओ में पूरा काम करने के बाद वो जल्दी से घर पहुँच गई। घर पर दादी और तन्वी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए रेडी हो रही थी। शुचिता जी ने सभी को नाश्ता करने के लिए बुला लिया था। डाइनिंग टेबल पर निशांत, चाहत, गुड्डी, दादी और शुचिता जी बैठे थे। तभी तन्वी भी तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई। चाहत ने जूस का ग्लास हाथ में लेकर दादी से पूछा, दादी कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? दादी ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप के साथ सिप लेते हुए जवाब दिया, अभी 10 बजे का है। तो हम अभी निकलते हैं, वैसे भी वहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम भी हो जाएगा। फिर मुझे और निशांत को कुछ काम से भी कहीं जाना है, तो तुम दोनों को क्लिनिक से सीधा घर छोड़कर हम वहाँ चले जाएंगे। इतने में चाहत बोली, नहीं दादी, आप तो हमें सीधा घाट पर छोड़ देना। फिर वो गुड्डी को देखते हुए बोली, और तुम, मैं जब तुम्हें कॉल करूं तब तुम मेरी स्कूटी लेकर वहाँ पहुँच जाना। तुम्हें तो रास्ता याद है ना? गुड्डी बोली। क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर ऋषिकेश। कार सीधा क्लिनिक के बाहर आकर रुकी। दादी, तन्वी और चाहत कार से उतरकर क्लिनिक के अंदर चले गए और निशांत कार पार्क करने। वो तीनों सीधा गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर विभा शर्मा के केबिन में चले गए। डॉक्टर विभा शर्मा ऋषिकेश की बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट थी। डॉक्टर विभा ने उन तीनों को अपने सामने चेयर पर बैठने के लिए कहा। फिर डॉक्टर तन्वी को चेकअप के लिए अपने केबिन के अंदर एक और रूम बना था उसमें लेकर गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और तन्वी रूम से बाहर आई। तन्वी अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई और डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठते हुए दादी से बोली, मिसेस कपूर, बच्चा और माँ बिल्कुल ठीक हैं।
उसने चाहत से कहा, देख चाहत, गुस्सा मत कर, शांत हो जा। सुन, तू एक काम कर, ये प्रिस्क्रिप्शंस ले और ये सभी दवाइयां ले आ। मैं और दादी यहीं बैठते हैं, तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। चाहत ने हाँ में सर हिला दिया और वो दवाइयां लेने चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही एक पियून उस केबिन में रिपोर्ट्स के साथ आता है और अपने हाथों में पकड़ी रिपोर्ट्स डॉक्टर को देता है। डॉक्टर रिपोर्ट्स पढ़ती है और फिर दादी की तरफ देखती है और उसके बाद तन्वी को देखते हुए उससे कहती है, आपको तो याद है ना, आप पहली बार मेरे पास 1 हफ्ते पहले आई थी। तब मैंने आपके कुछ टेस्ट किए थे। ये उन टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सुनकर दादी और तन्वी चौंक जाती हैं। फिर तन्वी हैरानी से बोली, कैसी कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी बॉडी बहुत कमजोर है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखेंगी तो आपकी और आपके बच्चों की जान को खतरा है। तन्वी ने झट से कहा, मुझे ये बच्चे चाहिए डॉक्टर, और रही बात मेरी बॉडी कमजोर है तो। तन्वी आगे कहती कहती अचानक चुप हो गई और हैरानी से डॉक्टर को देखने लगी। तन्वी ने हैरानी भरी आवाज में डॉक्टर से पूछा, बच्चे? आपने बच्चे कहा? मैं कुछ समझी नहीं, आपका मतलब क्या है डॉक्टर? डॉक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो आप शायद जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकती हैं। वैसे तो ये बात कुछ महीनों बाद पता चलती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। लेकिन आपकी बॉडी इतनी कमजोर है कि आप अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगी तो आपके और आपके दोनों बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप या तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू मत करिए या फिर आपकी हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। डॉक्टर ने थोड़ा रुक कर कहा, ठीक है, मैं आपको डाइट चार्ट बनाकर देती हूँ, आप उसे फॉलो करिए और हो सकता है इससे आपके शरीर की कमजोरी जल्दी ही खत्म हो जाए। दादी ने तन्वी से कहा, ये बात चाहत और सुचिता जी को भी बता देनी चाहिए। तन्वी झट से बोली, नहीं दादी, उन्हें कुछ मत बताना। देखो दादी, मासी ऋषि भाई के पास लंदन जा रही हैं, तो अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो या तो लंदन नहीं जाएंगी या फिर वहां रहकर मेरी फिक्र करती रहेंगी। और रही चाहत की बात, तो आपको पता है ना वो मेरे मामले में कितनी पागल है। अगर मुझे जरा सी भी छींक आ जाए तो वो कितनी ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशानी के चक्कर में खाना पीना और सोना भी छोड़ देती है, और अगर उसे ये पता चला तो पता नहीं क्या करेगी। बस आप मुझसे एक वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप चाहत को संभाल लेंगी, उसे कभी टूटने नहीं देंगी और उसे बोलेंगी कि वो मेरे बच्चों को संभाले, उन्हें कभी भी मेरी कमी महसूस न होने दे, उन्हें अपने बच्चों की तरह ही पाले और उनकी माँ बने। दादी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, तुझे कुछ नहीं होगा, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है पागल। हम मुंबई में बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ना ही तुझे कुछ होगा और ना ही इन बच्चों को। तन्वी बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी आप मुझसे वादा करो कि आप कभी भी चाहत का हाथ नहीं छोड़ोगे और मेरे बच्चों और चाहत को कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगी। दादी बोली, ठीक है, और हम मुंबई में भी बेस्ट से बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लेंगे, क्योंकि कल हम मुंबई जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, ये तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है इससे इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जाए। फिर दादी और तन्वी डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। दादी ने कहा, मैं वादा करती हूँ, लेकिन ऐसी बातें फिर से मत करना, और अब चलें, वरना वो बदमाश यहाँ आ गई ना तो खोद खोद कर सारी बातें उगलवा लेगी, फिर मुझे कुछ मत कहना तुम। तन्वी मुस्कुराकर बोली, सही कहा दादी आपने, अगर वो ऐसे हमें रोते हुए देख लेगी ना, फिर वो तो जाकर इस डॉक्टर का खून ही कर देगी। तन्वी की बात पर दादी मुस्कुरा दी। फिर दादी और तन्वी क्लिनिक के बाहर आ गए। तभी चाहत भी वहीं पहुंच गई। उसने दादी से पूछा, दादी रिपोर्ट्स आ गई, क्या है रिपोर्ट्स में, सब कुछ ठीक तो है ना? दादी और तन्वी ने एक साथ उससे कहा, सब ठीक है। उनके इतना कहने पर चाहत रिलैक्स हुई। तभी निशांत पार्किंग से कार लेकर उन तीनों के सामने आ गया। फिर वो सभी कार में बैठकर वहां से त्रिवेणी घाट की ओर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद त्रिवेणी घाट के एंट्रेंस के बाहर निशांत की कार पहुंची। तन्वी और चाहत कार से बाहर उतर गई। दादी ने उन दोनों से कहा, देखो शाम को जल्दी घर आ जाना, बिल्कुल भी देर मत करना और टाइम पर लंच कर लेना। चाहत दादी से बोली, आप चिंता मत करो दादी, हम टाइम पर घर आ जाएंगे, और मैंने पहले ही गुड्डी से लंच यहीं मंगवा लिया है, और मैं पूरा ध्यान रखूंगी तन्वी का। फिर दादी और निशांत वहाँ से चले गए और चाहत और तन्वी घाट के अंदर आ गए। वो दोनों अपनी फेवरेट जगह आकर बैठ गई। चाहत ने कॉल करके गुड्डी को घाट पर बुला लिया।
वही तन्वी परेशान सी किसी बात में खोई हुई सी थी। ये बात चाहत ने नोटिस कर ली। चाहत ने अपने हाथ में तन्वी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, मुझे पता है तू उस डॉक्टर की कौन सी बात से परेशान है। तन्वी उसकी बात सुनकर घबरा गई और उसकी तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए बोली, क्या पता है तुझे? चाहत ने उसे देखते हुए कहा, उसी बात से परेशान है ना तू, जब डॉक्टर ने तुझे तेरे हस्बैंड के बारे में पूछा था। एक बात बता, तू भूल क्यों नहीं जाती उस फ्रॉड रवि को? अगर मेरे सामने वो कभी आ गया ना, तो मैं उसे तुझे धोखा देने की सजा जरूर देकर रहूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। तन्वी लंबी आहें भरते हुए बोली, ओह, तो तू उस बारे में सोच रही है? चाहत ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब है उस बारे में सोच रही है? अगर ये बात नहीं है तो कोई और बात भी है क्या? तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? तन्वी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं बस ये सोच रही थी कि हम मुंबई तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऋषिकेश की बहुत याद आएगी और हमारी इस फेवरेट जगह की भी। चाहत बोली, सच में मुझे भी बहुत याद आएगी इस जगह की, यहाँ के नजारे, खूबसूरती। इतने में वो बोलते बोलते रुक गई। उसे वहाँ गंगा के पानी में बहुत सारे हंस दिखाई दे रहे थे। उसने तन्वी को अपने हाथ की उंगली से इशारा करते हुए पानी की ओर देखने को कहा, और जब तन्वी ने वहाँ का इतना सुंदर नजारा देखा तो उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। दोनों वहाँ का इतना प्यारा नजारा देखकर खुश होने लगी। दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठकर हंसते हुए कभी वहाँ के नजारे देखती तो कभी अपने बचपन के किस्से याद करते करते एक दूसरे को हंसते हंसते सुनाने लगती। थोड़ी देर बाद गुड्डी वहाँ लंच लेकर आ गई। तीनों वहाँ बैठकर लंच करते हुए वहाँ के नजारों के मजे लेने लगी। खाना खाने के बाद तीनों वहाँ एक दूसरे के साथ सेल्फीज क्लिक और वीडियो शूट करते हुए आपस में मस्ती करने लगी। ऐसे ही बातें और मस्ती करते करते 2 बज गए। तभी तन्वी और चाहत की वो सभी फ्रेंड्स भी आ गई। वो सभी वहाँ ऐसी जगह चले गए जहाँ पर लोगों की भीड़ ना के बराबर थी। चाहत ऋतु को डांस सिखा ही रही थी और तन्वी गुड्डी और सभी लड़कियों के साथ बैठकर उनकी डांस प्रैक्टिस देख रही थी। लेकिन वहाँ कोई और भी थे जो चाहत को थोड़ी दूर से देख रहे थे। वो कोई और नहीं, रोहन, शान और निहाल थे। रोहन, शान और निहाल उनसे थोड़ी दूर बैठे चाहत को डांस सिखाते देख रहे थे। उनकी नजर गुड्डी और तन्वी की ओर नहीं गई, क्योंकि तन्वी और गुड्डी उनके सामने पीठ करे हुए बैठी थी। 1 घंटा बीत गया डांस की प्रैक्टिस करते करते। ऋतु थक गई थी और वो जाकर उन सभी के पास बैठ गई। चाहत ने उससे कहा, ऋतु, थोड़ा सा ही बाकी है, फिर तुम्हारा डांस कंप्लीट हो जाएगा। ऋतु बोली, दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद बाकी का सीख लूंगी। निशा ने चाहत से कहा, यार चाहत, तू बिल्कुल भी नहीं थकी, कितना स्टेमिना और एनर्जी है तुझमें। और तभी तन्वी बोली, चाहत, एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं करेगी? चाहत तन्वी को देखते हुए बोली, पागल है क्या तू? मैं क्यों गुस्सा करूंगी? बोल, क्या बोलना चाहती है? तन्वी बोली, तो प्लीज एक अच्छा सा डांस करके दिखा देना, गुड्डी को भी देखना है। तन्वी गुड्डी की ओर देखते हुए बोली, क्यों गुड्डी? गुड्डी बोली, हाँ दीदी, दिखाइए ना प्लीज। तभी सभी लड़कियां तन्वी और गुड्डी की बात को सपोर्ट करते हुए एक साथ उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, हमें भी देखना है, प्लीज दिखा देना चाहत। काफी देर उन सभी की रिक्वेस्ट सुनकर चाहत ने कहा, ठीक है, दिखाती हूँ। रोहन बहुत देर से दूर खड़े होकर चाहत को ही देखे जा रहा था और शान और निहाल अपने अपने फोन में देख रहे थे। चाहत ने अपने फोन को एकता जो ब्लूटूथ स्पीकर लाई थी उससे कनेक्ट किया और उसने अपने मोबाइल पर गाना प्ले किया। गाने का संगीत बजते ही चाहत डांस करना शुरू करती है और सभी की नजर चाहत पर ही ठहर गई। रोहन चाहत को एकटक देखने लगा और शान और निहाल की नजर भी फोन से हटकर चाहत पर चली गई। वो चाहत को अच्छे से देख पा रहे थे, लेकिन चाहत का ध्यान उन पर बिल्कुल भी नहीं गया। चाहत के सिल्की और स्मूथ लहराते बाल जो उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर रही थी। रोहन की नजर उस पर जैसे अटक गई थी। रोहन की नजरें अब उसकी आंखों को देखने लगी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। चाहत के सॉफ्ट गुलाबी मुस्कुराते हुए होठों को देखकर उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब रोहन की आंखें उसकी कमर को देखने लगी, जिसके चारों ओर उसके लंबे घने बाल लहरा रहे थे। चाहत ने जो रेड नेट सूट पहना था उससे उसकी गोरी कमर हल्की हल्की दिख रही थी और आगे से उसकी कुर्ती जिसमें चाहत का खुला पेट का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था। डांस खत्म होते ही तन्वी और सभी लड़कियां जोर जोर से तालियां और सीटियां बजाने लगी।
रोहन के होठों पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। शान और निहाल की जब नजर रोहन पर गई तो वो हैरान रह गए रोहन के होठों पर मुस्कान देखकर।